दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस बाल उत्सव में आप सभी का आज फिर से स्वागत और अभिनंदन है। लगातार 6 दिन तक बच्चों के लिए समर्पित ये बाल उत्सव कहानियों के रंग बच्चों के संग, और आज इसका समापन भी है। और इस समापन के साथ 2 कहानियों का मंचन आपको देखने को मिलेगा। और ये बच्चे जो दिल्ली के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से हिंदी एकेडमी के कार्यशाला में जिन्होंने रंगमंच का प्रशिक्षण प्राप्त किया, कौशल प्राप्त किया, उस कला का प्रदर्शन इस रंगमंच पर प्यारेलाल भवन में इन बच्चों ने किया है। ये सभी बच्चे अभिनंदनीय हैं और इनके अभिभावक भी अभिनंदनीय हैं। और ये जो निदेशक हैं और सहायक निदेशक हैं जिन्होंने इन बच्चों को इस लायक तैयार किया, ये भी अभिनंदनीय है। इस पूरी जो ये हमारी श्रृंखला है कहानियों की और नाटकों की, इस श्रृंखला की पृष्ठभूमि में हिंदी एकेडमी की इंद्रप्रस्थ भारती में जो प्रकाशित कहानियां हैं और इंद्रप्रस्थ भारती जो हमारी पत्रिका, मासिक पत्रिका है, उस पत्रिका की भी पृष्ठभूमि में जिनकी संकल्पना है, जिनका संकल्प है, हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया मंच पर आएं। और आज जो हमारी 2 कहानियां यहां से प्रदर्शित होंगी रंगमंच पर, पहली जो हमारी कहानी है वो मर भुक्के नाम से है और सुनीति रावत की कहानी है और गौरव ग्रोवर इसका निर्देशन करेंगे। दूसरी कहानी जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप है और खिलानंद जी इसका निर्देशन करेंगे। तो ये दोनों कहानियों का आप नाट्य रूपांतर आपको देखने को मिलेगा और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 6 दिन से हिंदी एकेडमी रंगमय हो रखी है और हिंदी एकेडमी के माध्यम से आप भी रंगमंच का आनंद ले रहे हैं। मैं हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो अपना सद्भाव और प्रेम हिंदी एकेडमी को दे रही हैं। ये जो आज हम यहाँ पर हिंदी एकेडमी का ये कार्यक्रम इस रूप में देख रहे हैं, महोदया जो श्रीमती मैत्री पुष्पा जी हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैडम ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और आत्मकथा आपकी है। तो इन कहानियों और बहुत सारी जो आपकी सारी कहानियाँ, सारी नहीं मतलब लगभग आपका जो लेखन है वो गांव की पृष्ठभूमि पर होता है और भारत की जो माटी है उस पर होता है। मैं हिंदी एकेडमी की ओर से इस समापन समारोह में अपने सद्भाव और अपनी भावांजलि इस अंग वस्त्र के रूप में समर्पित कर रहा हूँ श्रीमती मैत्री पुष्पा जी। और उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से निवेदन है कि अपने सद्वचन से, अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करें। नाटक का 6ठा दिन, मेरे ख्याल में आप 6ठे दिन नए लोग हमारे साथ सम्मिलित हुए होंगे क्योंकि उनके बच्चों ने इन कहानियों में भाग लिया होगा। तो ये कहानियाँ क्यों हैं, बच्चे इन कहानियों से क्या सीखेंगे? ये बड़ों की कहानियाँ हैं लेकिन बच्चे इनको करेंगे और उन्होंने सुनी होगी, उन्होंने अभिनय सीखा होगा तो वो इस पर गौर किया होगा। बच्चे सबसे इतनी जल्दी सीखते हैं, इतनी जल्दी समझते हैं
उन कहानियों को हम 5 दिन से लगातार देख रहे हैं और हम ताज्जुब करते हैं कि अभिनय किया, ये कमाल किया। उस तरह बच्चों ने हमें कर दिखाया है, अपने जो पेरेंट्स आए हैं उनको करके दिखाया है। इसमें एक कहानी है मर भूख के, जो सबसे पहले होगी। आपने देखा होगा कि जहाँ कॉलेज होते हैं वहाँ ढाबे भी होते हैं, ढाबे होते हैं वहाँ एक दारजी भी होते हैं और उनके सेवक होते हैं। तो जो विद्यार्थी लोग होते हैं उन पे पैसे की कमी होती है, तो ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, उधारी में चलती है, वह चीज़ें चलती हैं। और दारजी का क्या उनके प्रति व्यवहार है और उन लोगों का दारजी के प्रति क्या व्यवहार है, पूरा खोलूँगी तो कहानी में, नाटक में आनंद नहीं आएगा, इसलिए छोड़ देती हूँ कि उत्सुकता बनी रहे। आप देखिए और बच्चों का कमाल देखिए। मुझे बहुत आशा उम्मीद है उन बच्चों से कि आगे चल के वो क्या क्या बनेंगे, अगर उन्हें मौका मिले तो। हम मौका आने कहाँ देते हैं, हम एक मशीनरी की तरह उन्हें आगे चलाने के लिए कहते हैं। लेकिन आप ही देखिए आपके बच्चों में क्या प्रतिभा है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आप हमारे साथ शामिल हुए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। और ये आशीर्वाद उन बच्चों को जिन्होंने पूरे महीने भर से रंगमंच की कलाएं सीखने में अपना समय लगाया और अभिभावकों ने उनको प्रेरित किया और हमारे निर्देशकों ने उनको दक्ष बनाया। ये आशीर्वाद है उनको जिन्होंने इस आयोजन को, हिंदी एकेडमी के सभी पदाधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। और ये आयोजन है, ये आशीर्वाद है उनको जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, जो दर्शक यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती मैत्री पुष्पा जी का ये आशीर्वाद, जिनकी अनेक पुस्तकें कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं और जो कहानी लेखन के लिए एक आदर्श हैं, भारत में ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य में, जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ महोदया श्रीमती मैत्री पुष्पा जी का। और अब प्रस्तुत है हमारी पहली कहानी मर भुक्के, डॉक्टर सुनीति रावत जी की, और निर्देशन कर रहे हैं गौरव ग्रोवर जी। धन्यवाद। दिखेगा जरूर इस आईने में। इससे पहले भी मिला है तू हर किरदार से, बस इस बार तेरी तुझसे बेहतर पहचान कराने आए हैं। कहानियों की रंगीन दुनिया से एक किस्सा, एक हसीन किस्सा हम फिर चुरा लाए हैं। ये कहानी एक ढाबे की, जो सिर्फ एक आम ढाबा नहीं बल्कि पनाह थी बहुत से मुसाफिरों के लिए। सुकून घर था बहुत से सफर करते हुए
थके हारों के लिए। इस ढाबे के ऊपर लगा था बड़ा सा बोर्ड जिस पर लाल पेन से लिखा था गुरुवचन सिंह का ढाबा। जयपुर और दिल्ली के बीच नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित ये ढाबा पंजाबी छोले और माँ की दाल के लिए मशहूर था। शुरुआत में तो मानो इस नेशनल हाईवे की रफ्तार ने इस ढाबे की चकाचौंध को कम सा कर दिया था, लेकिन बनाने वाले तो दिलों में अपनी जगह बना ही लेते हैं। इस नेशनल हाईवे की भागती दौड़ती जिंदगी की रफ्तार के बीच अगर कहीं ठहरने का मन करता है तो यही करता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको गुरुवचन सिंह के ढाबे में। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं दार जी की हमराही हमारी अपनी दिलप्रीत चाची जी से। दार जी के आने से ढाबे में रौनक आ जाती थी और चाची जी के आने से खौफ, मानो सन्नाटा सा छा जाता था। और इस सन्नाटे के बीच अगर शोर होता था तो वो था चाची जी के चिल्लाने का और डांटने का। हाय ओए पैगे स्यापा, मैं कहती हूँ ढाबा क्यों खोल रखा है, धर्मशाला क्यों नहीं खोल लेते? मैं पैसे मांगू तो पैसे को नहीं, और अब इन सबको हाथ खोल के पैसे दिए जा रहे हैं। हे भाई कितना तो बंदा पाता मेरे पल्ले। तो ये हुई बात दार जी के हमराही की, यानी कि चाची जी की। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं दार जी के साथियों से जिन्होंने उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ दिया है। कहने को तो ये लोग दार जी के ढाबे में काम करते हैं, मगर जिस तरह इन्होंने इनका साथ दिया वो प्यार देखते ही बनता है। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं इस ढाबे की रौनक सतबीर जी से। अरे आओ जी, बैठो जी, खाओ जी। अरे भाई साहब आप भी आइए, मैम साहब आप भी आइए, आप सभी आइए। हमको चिढ़ा कर रहे हो बे? हम भी शादी कर लेंगे, और हाँ शादी में जरूर आना, आओगे ना? तो ये थे सतबीर जी। तो अब रूबरू होते हैं उस शख्स से जो दार जी के दिल के बहुत करीब थे। मानो अवतार जी ने तो दार जी को अपने दिल में ही बसा लिया था। आपको पता है जब हम यहाँ दार जी के पास आए थे ना, तो गांव में हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा था। दार जी को हमने ये बात बताई, दार जी ने एक मुश्त किस्त चुकाकर सारा कर्जा चुका दिया। दार जी जैसा बंदा हमने आज तक नहीं देखा। तो ये थे अवतार जी। तो अब मुलाकात करते हैं इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य से। बचपन तो बचपन ही होता है, और हमारे विद्धि का बचपन कुछ अलग है। उस्ताद जी एक बात कहूँ, आप सबका छोटू, पिद्दी और फिरकनी कहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस वजह से मैं अपना सीना भोलू ही भूल गया हूँ। तो अब रूबरू होते हैं इस कहानी के सबसे मुख्य किरदार से। नाम है जिनका गुरुवचन सरदार। ऊपर से दिखने में थोड़ा कठोर जरूर है, और क्यों ना हो, जिंदगी की तकलीफों से इतनी बार रूबरू जो हुए हैं, लेकिन अंदर से मानो एक छोटे बच्चे की तरह है जिनका दिल बहुत बड़ा है।
रब में इनका टूट विश्वास इनके किरदार को और भी मजबूत बना देता है। क्यों कमल? बिल्कुल, और इनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान, उसको कैसे भूल सकते हैं। इस मुस्कान के साथ जिनसे भी मिलते हैं मानो वो भी खिलखिला सा उठता है। सही गलत की एकदम पाक नजर रखते हैं, हर पकवान को समझ कर चखते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुवचन सरदार। तो चलिए इन्हें अब करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सतबीर पुत्र। जी शाजी। पुत्र तंदूर वंदूर देख लिया ना? एकदम ओके है जी। और तूने दाल चाल सब्जियां वब्जियां दही मछली है? जी दारजी सब रेडी है। हाँ चंगा। तो 1 बज गए, कॉलेज जाते लौंडे लफंडे आने वाले हैं, कोई ट्रक ड्राइवर नहीं आने वाले। सफाई करो सफाई। पुत्र यहाँ मेज पोश बिछा, मैं अभी आया। जी उस्ताद जी। भूख लग जाएगी, खा के आते हैं। अरे आओ जी बेटा जी, खाओ जी। जी पराठे ले गया। खाने में क्या है? आलू गोभी, मटर मसाला, दाल चावल, तड़के वाला, भटूरे छोले, ओले ओले, बटर नान, रान होए, दाल मखनी, शाही बड़ी, मिठी मिठी, चावल की। अरे जो भी खाए मस्त हो जाए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, 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 खाना। इसी बात से मशहूर सरदार गुरुवचन ढाबा है, 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 गुरुवचन ढाबा है। शादी। दादी से लगता है, काम शाम करना आता है या नहीं? चल काम कर। ओ पुत्र तुसी लोग के समझदार हो, कहे खो तेरे पुत्र नालायक। पर ऐसे गाने के बोल बड़े चंगे सी। केड़ा गाना सी हो? गुरुवचन ढाबा है, गुरुवचन ढाबा है। खो तेरे पुत्र, काम शाम नहीं कर लिया कर कदी। ओ वाहिगुरु वाहिगुरु, इधर आ। जी शाजी। ओए की है? शादी मंदिर। हाँ तो मंदिर है तो कोई धूप को अगरबत्ती कुछ ना जलाया कर। पूरे दिन काम करने की शक्ति कौन देगा? और शादी रोज रोज क्यों? ओ खोते, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख का एक होए, समझा? नहीं शादी। ओ खोते जा पुत्र, तू काम कर। और ये बाजा है, बजा लिया करो, खुद नाचते रहते हो। बिद्दी जी साजी, चल चला इसको जी। ठीक है जी। ओ खोते, इसको बंद कर, बदल इसको। जब जुल्फे तेरी उड़े, जब जब जुल्फे तेरी। मेरी बात कर तो ये थे हमारे जमाने के गाने। क्यों भाई? और रफी जी, किशोरदा, लता जी, और आजकल के देखो कैसे कैसे लोग गाते हैं। ओ हनी सिंह, फनी सिंह, और एक और है ना। हाँ, ओ 4 बोतल। अच्छा छठा मेरा सो इधर देख, परोठे लिए इनके पास भेजो। और जी आपने चाय शाय कुछ लस्सी वस्सी, और 2 चाय पीती, 2 चाय दे इधर। क्यों साजी? और जी आपने और मीठा शीठा कुछ खाया कि नहीं? हदार जी खीर बना दीजिए। अब खीर अवतार है पुत्र, और इधर खीर भेज। आपने गुरुवचन सिंह के ढाबे दी, खीर नहीं खाया तो पुत्र की खाया। अब खा खा रच के, खा पुत्र रच के। कितने हमारा बिल का भाई? और जी अब उस्ताद जी के पास चलिए, अभी आपका बिल बना देते हैं। दारजी हमारा बिल। ओ पुत्र 1 मिनट। हाँ अब पुत्र तड़े देवनाम 2 ने। और पुत्र आपके हुए हैं 190 रुपए। जी दारजी, लीजिए दारजी। दारजी, न्यू एडमिशन हॉस्टल में मेरे साथ ही रहता है। कैंटीन के खा खा के बोर हो गया। मैंने कहा दारजी को ढाबे पे खाना खिला के लाता हूँ। क्यों भाई? अयो राम, आपके ढाबे का खाना तो हमको बहुत ही पसंद आया। ये हमारा अम्मा का याद आ गया। एक तो जो आपके ढाबे का अम्मा का दाल था ना, हमको तो बहुत ही पसंद आया। ओ पुत्र ना मादी दाल, पर चल कोई नहीं। हाँ दारजी, एक चीज और, कहीं आप सब्जियों में मसालों की जगह प्यार तो नहीं मिला देते? ओ पुत्र ये तुम्हारा प्यार है। अच्छा दारजी, राम राम। हाँ राम राम पुत्र, राम राम। चले
हाँ चल पे यार। चल। दार जी मेरा बिल बना दीजिए दार जी। पुत्र बिल तो मैं बना दूंगा, पर तेरी आवाज को क्या हुआ है? अरे दार जी इसकी आवाज किसकी आवाज, ये एंटरटेनर की आवाज, ये सब छोड़िए दार जी, हमारा बिल बनाइए दार जी। अरे दार जी इसे छोड़िए, ये तो हर जगह मिमिक्री करता रहता है। खामोश चिपड़गंज। बिल बनाइए दार जी आप। बिलो पुत्र, पुत्र आपने खाया 2 नाने बटर नाने छोले, और पुत्र आपके हुए हैं 250 रुपए। दार जी 250 रुपए दार जी, हमारे खाते में लिखिए दार जी। ओ पुत्र मैं लिख दूंगा पुत्र। ठीक है दार जी, चलते हैं दार जी। ध्यान रख ध्यान। ठीक है दार जी। चलते हैं। ओ पुत्र गल सुनो ना, ध्यान रख, वो भूत भूत चढ़ गए, नजर वजर उतारो दी। जी दार जी, जी अच्छा जी। ए प्रीति, जी अंकल जी। डील तो था डील। जी उस्ताद जी के पास। पापा जी हमारा बिल कितना हुआ? पुत्र 1 मिनट। हाँ पुत्र आपके हुए हैं 500 रुपए। 500 रुपये। वैसे सौदा जी वो दाल कौन सा था? पुत्र माँ दी दाल। माँ की दाल। भालो भालो। वैसे सौदा जी हमको एक बात समझ में नहीं आता है, ये नॉर्थ इंडिया में ये सब कुछ माँ का क्यों होता है? ये माँ की दाल, माँ की सब्जी और माँ की गाली, ये बाप लोगों से कुछ प्रॉब्लम है क्या? और ना एक कोत्या, और ये तो पंजाबियों का प्यार है प्यार। अच्छा ठीक है। उड़ी बाबा, हमारे पास तो सिर्फ 200 रुपीज़ कैश है, ये क्रेडिट कार्ड लेते हो? और पुत्र हम देसी लोग हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या काम है? अच्छा आसपास एटीएम है? एटीएम है पर 15 किलोमीटर दूर है पुत्र। 15 किलोमीटर तो ठीक है, हम अपने बीवी बच्चे को यही बिठा के जाता है और पैसा लेके आता है। ना कोई लोड नहीं, इतनी धूप में जाएगा, पहले पैसे लेके आएगा, 20 बच्चों के यहाँ छोड़ के जाएगा, आते जाते दे जाइए कभी। तो ठीक है, आप ये 200 रुपीज़ रख लीजिए। और ना पुत्र सफर में ये भी काम आ जाएंगे, रख ले। नहीं सौदा जी आप रख लीजिए। चल फिर चंगा। वैसे सौदा जी आप जैसा भला मानुस हमने कभी नहीं देखा। ना पुत्र ये वाहिगुरु जी की कृपा है। ठीक है, थैंक यू सौदा जी, चलते हैं। दार जी आप भी कमाल करता हो, जान में पहचान, अब कहा पता वापस आवे ना आवे, 300 रुपये माफ कर दे। अब कोई गाल नहीं पुत्र, व्यापार में उधारी सुधारी चलती रहती है, और बच्चे हैं हमारे, पैसे नहीं भी दे के गए तो भी कड़ी किस्मत ले जाएंगे मेरी। वाहिगुरु जी की मेहर है, सब चंगा होगा। और कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घाट में प्राण। समझा? दार जी समझ तो आया, मैं जो कहोगा अच्छा कहोगा। दार जी आप हमारा भी बताओ। बिल विद्या जी सर जी, इनका बिल तो बता। जी 2 रोटी 1 नान 1 दाल फ्राई 1 शाही पनीर और 2 खीर। पुत्र आपके हुए हैं 200 रुपए। ले लो दार। ओ वैसे ताड़े वो दोस्त नहीं आए। दार जी कौन? खुशी गुरशीर मोदी? हाँ पुत्र हुई। दार जी इलेक्शन की तैयारी चल रही है, वहाँ बिजी है वो। दार जी बिजी हैं, एक आध दिन में फ्री होके आ जाएंगे। ओ चंगा पुत्र चंगा। राम राम दार जी। राम राम पुत्र राम राम। ओ सतबीरे। जी शाजी। ओ पुत्र 3 बज गए, अब मुझे नहीं लगता कोई ग्राहक शाक आएगा, और तू ऐसा कर मेरी आलू में पराठे लगा दे, दही के साथ मक्खन चक्कर मार के। लगाया शाजी। छेती कर पुत्र छेती। पुत्र जी शाजी। वैसे वो 2 मुंडे नहीं आए। कौन शाजी? ओ ये सतविंदर ते भूपेंद्र। शाजी वो दोनों भाई आते नहीं ना तो मन नहीं लगता। हाँ ओए, अब पर चल कोई नहीं, पानी भेज। प्रीति पानी दे दे। जी भाई जी। ये लो भाई, ये लो साजी। वाह देखो, मुझ सुख गया साढ़े फिर गिरीदा, इसके लिए भी थाली परोसो। प्रीति आज खा तू गोभी के पराठे। अरे गोभी के पराठे? गोभी के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे अवतार भाई और दद्दा आप भी नहीं खा रहे खाना? अरे तू खा प्रीति, साड़ी फिक्र मत कर। अवतार भाई हमारे पराठे भी तैयार हो गए, आप एक काम करो, प्लेट लगाओ, मैं पराठे लगाता हूँ। जी सतीश भाई। तारे पुत्र। हाँ जी दार जी। गाना साना गा के बर्तन शर्तन मांज लियो। ठीक है दार जी। हाँ खाओ खाओ।
अरे पिद्दी, जी अवतार भाई। छोटे कटोरी और बर्तन तू धो लियो और बड़े बर्तन इधर सरका दे, मैं धो लूंगा। क्यों अवतार भाई? अरे तू छोटा है और दार जी ने देख लिया तो कान खिंचाई कर देंगे मेरी। बोलेंगे अवतारे तेन शर्म नहीं आती, इतने से बच्चे से बड़े बड़े बर्तन साफ करवाता है। खोते का पुत्र। खोते का पुत्र नहीं होता, खोते दा पुत्र वो है तू। क्या है तू? खोते दा पुत्र। हाँ। गुरबचन सिंह और इन तीनों के बीच एक अनोखा सा रिश्ता था, जिसकी अहमियत सिर्फ वही समझ पाएगा जिसने रूह से रूह के बंधन को महसूस किया हो। दार जी का ढाबा शुरुआत से इतना बड़ा नहीं था। इसके पास मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बनने के बाद ढाबे की रौनक और भी बढ़ गई। इन्हीं कॉलेजेस के बच्चों से होती थी ढाबे की असल रौनक, या फिर दार जी की भाषा में बोलो तो कॉलेज के लौंडे लफांडों से। वैसे तो बहुत शरारती थे, लेकिन दार जी से बहुत प्यार करते थे। और करे भी क्यों ना, आखिर दार जी ने ही तो उसूल बनाया था, खोते प्यार कर प्यार, व्यापार ना कर। तनवीर पुत्र, जी जी। और तूने अपना तंदूर देख लिया ना, गरम है ना? एकदम पिंचा जी। हाँ, और तूने दाल चावल देख ली है? जी दार जी, दाल रेडी है, सब्जी रेडी है और तड़का भी रेडी है। हाँ चंगा। और ये ना क्या जो तूने मैंने देखे हैं टमाटर पड़े गले सड़े, उनको निकाल। ठीक है दार जी। सत श्री अकाल दादी। और सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। कहाँ थे इतने दिन? दादी कॉलेज में ना इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके कारण बहुत बिजी है हम लोग। इलेक्शन? और तू किस वास्ते खड़ी हुई है? दादी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए? चुटंकी सी तो है ये है। पर चल कोई नहीं, बैठो बैठो खाना खाओ। सफीरे पड़ोस इनके लिए, मैं आया भी आया पुत्र। जी। भूख लगी यार, खाना पकाओ ना। ओ बुक्को, खाना खाने से पहले ना मेरी बात सुन लो। 3 दिन बाद इलेक्शन है। राहुल, मैंने तुझे पोस्टर का काम दिया था, तूने कर लिया वो? पोस्टर का काम कर दिया मैंने, पर कुछ पैसे देने अभी। पैसे वैसे की चिंता तू मत कर, घर से आ जाएंगे। और फ्रेशर की जिम्मेदारी तेरी है। किसकी जिम्मेदारी? फ्रेशर की। ठीक है। और भाई तमंचा मत निकालो, जब भी तमंचा निकालते कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। एक काम कर, तू रहने दे। खुशी? यार मैं कर लूंगा, तो विश्वास ना है मुझ पे। विश्वास है पर तू रहने दे। खुशी, फ्रेशर्स की जिम्मेदारी और सेकंड ईयर की जिम्मेदारी तेरी है। उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाना है और ध्यान रखना है सब हमें वोट करे। और बोली बल्क एसएमएस की जिम्मेदारी तेरी है। अबे तो टेंशन मत ले, फर्स्ट ईयर के आईटी में दोनों लौंडे हैं, वो कर देंगे काम। अच्छा है फिर तो। टेंशन क्यों ले रही है यार, इस बार सारी पोस्ट हम ही जीतेंगे। हाँ वही जीतेंगे। क्या है? भाई लगता है सतविंदर भाई और भूपेंद्र भाई आ गए। अरे नहीं नहीं, लगता है सब साथ आए हैं। अरे यार, इन लौंडों ने तो दिमाग खराब कर रखा है। कॉलेज में भी पकाते हैं और यहाँ आके भी पकाएंगे। अबे अंदर ठा कर देंगे गोली से। अर्ज किया है, इश्क ने हमें ऐसे दिन दिखाए हैं। क्या दिन दिखाए हैं? कि उनको देखने के लिए गली के चक्कर लगाए हैं। कि देख लिया उसके भाई ने हमको। आए हाय, आज ही डॉक्टर को दिखाएगा। जा रे जमाइला, और देख लेना बाबा, जा जा। ये चुप कर राजा हरिश्चंद्र। मैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे खुश तो हम रहते ही हैं, कभी कभार तुम भी हंस लिया करो। और वैसे ये कैसे हंसेंगे, इस बार इलेक्शन तो हमें जीतने क्यों हंस के दिखाऊं तो है? अरे यार हर वक्त लड़ाई कॉलेज में भी, यहाँ पर भी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इलेक्शन नहीं तो है, जिंदगी मौत का थोड़ी ना सवाल है। और वैसे भाई कुछ भी कहो, इस बार इलेक्शन तो हमें जीतने हैं। सारी वोट तुम जीतोगे और एक तेरे बाप को है। देख भाई, अभी तक प्यार से बात कर रहा था, बाप पे मत जाना वरना कहा। लड़ाई नहीं करने का, समझा ना? एक ही कॉलेज में होने का, लड़ाई नहीं करने का। ये इलेक्शन का सिलेक्शन बाद में देखने का रे बाबा। जमाइला उठा ले रे बाबा। मेरे को नहीं रे, इन कूद लो। शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं है तुम्हें? दार जी तुमने ठीक ना करा जी। और ठीक मैं करूं? यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, राजनीति करने आए हो हैं? उसको मार देगा, उसके माँ बाप का सोचा क्या होगा, और तेरे माँ बाप का सोचा क्या होगा, और जब तक वो जेल हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हें जद्दोजहद करके पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम राजनीति में घुसे हो। माफी मांगो।
दादी मैं नहीं मांग रहा। हाँ न्यू मांग रहा हूँ। मांग ले यार, जा यार, मांग लीजिए। माफ कर दे। ओ ऐसे नहीं, अच्छे से गले मिल के जा यार, मिल ले। जा। और चलो तुम सब लोग खाना वाना खाओ। तुम इधर आओ नालायकों, तुम्हें अगर इतना गर्म खून है ना तुम में, जाओ फौज में जाओ, वहां लड़ो। इतनी खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी और तुम लड़ने में घुसे हो। जाओ खाना वाना खाओ। दादी माफ कर दो। दादी तमंचा तो दे दो। तमाचा है तेरे को। तारे राम राम सतविंदर भाई। अरे पिद्दी। भूपिंदर भाई राम राम। अरे कैसा है पिद्दी? ठीक हूँ भाई जी, पर आपको इतने दिनों से देखा नहीं। अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, आने आते ही पे हम ले आए। तेरे पुत्रों काम शाम कर ले। दादी। नालायकों, इधर आओ। कहाँ थे इतने दिन? दादी इसी बात पे शिराज आया, कहे तो सुना दूं। सुना। अर्ज किया है, बहुत दिन हुए आपके ढाबे में बधारे। बहुत दिन हुए आपके ढाबे में बधारे। महीने के आखिरी दिन निकलते हैं दार जी, बस आप ही के सहारे। अबे शक्ल अच्छी नहीं है, शेर तो अच्छे मार लिया कर। जम्मा इला दादी देख के ना रोज बेइज्जती करती रहती रे बाबू। दादी बेइज्जती कराए बिना मन भरता है इनका। सुबह के नाश्ते में बेइज्जती, दोपहर को लंच में बेइज्जती, रात को खाने में भी बेइज्जती। और ना पुत्र, दोस्ती में नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन तेरा शेर बड़ा सोना सी, तो मैंने समझ को नहीं आया। अरे दार जी मैं समझाता हूँ ना आपको। हाँ तू समझा यार। महीने के पहले दिन आते हैं घर से पैसे। हाँ जी। तो जेब रहती है गरम, तब कोई कहाँ ढाबे के बारे में सोचता है? हाँ जी। कभी फूड कोर्ट, कभी रेस्टोरेंट, कभी शॉपिंग मॉल। हाँ जी। और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं आ जाते हैं आपके ढाबे पर। नालायकों, अगर चंगी कोनी। अरे दार जी, पीजी के लड़के या हॉस्टल के सब ऐसा ही करते हैं। और दार जी एक बात बोलूं, होटल का खाना हो या रेस्टोरेंट का, आपके ढाबे की ना बात ही अलग है। बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ जाती है दार जी। दादी मक्खन लगा रहा है आपको। ये जम्मा इला दादी को मक्खन लाने क्या जरूरत है, दादी हमारे अपने हैं। अपने के लगते इधर आ। और मैं सब जानता हूँ, मेरे को बेवकूफ मत समझो तुम। अरे दार जी छोड़ो ना ये तो आई ऐसे। आप हमारा पुराना हिसाब निकाल दो, आज तो पूरा बिल फिनिश करके जाएंगे। बोले तो फिनिश। ओ बिलो पुत्र, ये आ गया, बस आ गया। और ये है तुम्हारा हिसाब, दोनों के 250 रुपए, कोई 5000 रुपए पुत्र। 5000 रुपए। दार जी हम दोनों के पास तो मिलाकर बस 2000 रुपए ही है। दार जी चिंता मत करो, इसी साल की बात है। अरे आपके सारे उधारी चुकाते जाएंगे और दार जी अगले साल तो कोई नौकरी लगी जानी है। ओ पुत्र, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर लेकिन तुम्हारे मुंह के मुरझा गए। दार जी क्या बताऊं, एक तो प्रैक्टिकल चल रहे थे ना, ऊपर से इलेक्शन, 3 दिन से भूखे हैं। अबे चल तू प्रैक्टिकल के लिए पढ़ भी रहा है। जम्मा इला सारे नंबर तेरे को लेके आने ना, हम ठहरे नालायक रे बाबा। दादी नंबर पे फिर एक शेर याद आ गया, कहे तो सुना दूं। ओ पुत्र, फिर एक शेर। अरे दादी एक क्लास सुन लो ना। हाँ, चल सुना। अर्ज किया है, ये जो नंबर हमसे दूर परे बैठे हैं, ये जो नंबर हमसे दूर परे बैठे हैं, इनको जाकर कोई कह दे हम इनके लिए मरे थोड़ी बैठे हैं। और तुम्हें क्या लगता है शेर सिर्फ तुम्हें कहने आते हैं? मैं भी एक शेर सुनाता हूँ। दादी हाथ और किया है। ओ गुल खिलते हैं भंवरों के लिए, फूल खिलते हैं भंवरों के लिए, फूल खिलते हैं भौरों के लिए। पूरी दुनिया सब जानती है कि अगर गुरुवचन सिंह जीता है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। चलो शेरो शायरी होगी ना, चलो खाना खाओ। दादी और इनके लिए थालियां लगा, और इसके लिए ज्यादा मक्खन मार के। ज्यादा मक्खन नहीं दादी। और पुत्र खा ले, दिल्ली वर्गी है तू, चिड़ी जितना शरीर है इसका। दादी वेट बढ़ रहा है मेरा। ओह, तुम्हारा भी वेट बढ़ता है। खा ले, खा ले। दादी हमारा बिल बना दीजिए। अब पुत्र पहले चंगी तरह खा चलो। चलो हाय हाय इतना मक्खन। ओ पिद्दी टिश्यू लेके आई हो? जी दीदी लाओ। ये लो जी। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। अरे पिद्दी गाढ़े दूध वाली चाय लेके आया यार। जी भाई जी।
भाई जी आपके हो गए 5-5 पराठे, कहें तो और लगाओ। 5-5 पराठे खा भी गए भुक्खड़ कहीं के। अरे सतबीर भाई, एक होते हैं भूखे और एक होते हैं भुक्के और एक होते हैं दादी, क्या कहते हो पंजाबी में? ओ मर भुखे। हाँ, मर भुखे। सतबीर भाई 2-2 पराठे और लगा दो। अभी लगा भाई जी। ये लो भाई जी गाढ़े दूध की गर्मा गर्म चाय। जम्मा एला प्रीति, तेरी चाय इतनी मीठी कि तेरी बोली ये समझना मुश्किल हो जाता है रे। जम्मा एला तू चाय में पुल्ला तो नहीं करता रे? अरे चल, खाना आना हो गया तो चले। चल रे। अब पिद्दी टिश्यू लेते आ। जी भाई जी। ये लो जी। अरे मुंह क्या देख रहा, बिल देना। जम्मा एला तू तो मेरे को हॉस्टल से लेके आया रे। ओए भाई, पैसे नहीं थे तो खाना खाने क्यों आया? आज का बिल ये देगी। तुम तीनों सुन लो, मैं पढ़ रही थी हॉस्टल में बैठ के और तुम 3 लड़कों के होते हैं, लड़की बिल पे करेगी, शर्म नहीं आएगी? कॉलेज में दारजी हमें डांटते समय हमारा भाई बन जाती है, यहाँ जब बिल देने की बारी आई तू लड़की बन गई। दारजी बिल लो इससे। और सही कह रही है कुड़ी, तुम 3 के होते हुए लड़की बिल देगी। दारजी वो दे रही थी, तुम ले ले। चल नलायका। 1000 रुपए निकाल। दारजी ये लो 2000 रुपए, बाकी का खाते पीछे चुका देंगे। हाँ कोई नहीं। अच्छा दारजी चलते हैं। हाँ खुश रहे। अच्छा दारजी। और तू आशीर्वाद ले, तेरा उधर खुश रहे। अच्छा दारजी चलता। हाँ तू भी। जम्मा एला दारजी तो जोर से काय को मारता रे? ओ ये मार नहीं, पंजाबियों का प्यार है। जम्मा एला ये पंजाबियों का प्यार है तो फिर मार कैसे होगा रे? सोचने का नहीं रे बाबा, सोचने का नहीं। चल रे बाबा, चल। यार भाई ये कॉलेज के पतले लड़के 7-7 पराठे खा जाते हैं यार, इनका समझ नहीं आता कि इनका पेट है कि कुआं। अरे सतवीर भाई, ये कॉलेज के लौंडे 3 बेर का खाना एक बार में ही खा जाते हैं। यार अवतार भाई, आज हम बहुत थक चुके हैं, ये खावा समेटने का काम आप कर लो ना। हाँ भाई जी, हम कर देंगे, आप आराम कर लीजिए। भाई जी शुक्रिया। वीरे पुत्र। जी शाह जी। तेरे को वो बंदा याद है, गुरुबख्शा? कौन शाह जी? वही जो कहता था दौड़ जी आज मान बहुत पैसे क्यों नहीं, हो जाओ खिला दो। हाँ शाह जी, वही ना जो कहता था कि आपके ढाबे की माँ की दाल और छोलों का मुकाबला तो बड़े 5 स्टार होटल नहीं कर सकते। हाँ, और मैंने भी कह रखा था पुत्र, मैंने ढाबा थोड़ी ना खोल रखा है, धर्मशाला खोल रखी है। और खाओ। कौन आ गया? अब तो तंदूर भी ठंडा हो लिया होगा। अरे सतबीर भाई चिंता मत करो, आज मैं खाना खा के आया हूँ। सत श्री अकाल दारजी। सत श्री अकाल पुत्र। और पुत्र खाना खाने नहीं आते, उधार चुकाने आए? दारजी अभी तो ना मैं उधारी चुकाने आया हूँ ना मैं खाना खाने आया हूँ दारजी, बल्कि मैं अभी आपसे उधारी लेने आया हूँ। दारजी मेरे को 5000 रुपए की सख्त जरूरत है, और वो क्या है ना, मेरे रूम पार्टनर भी बाहर गया हुआ है। पुत्र सब सुखता है ना? जी दारजी, क्या है ना, कल सुबह किसी को ट्रेन से लेने जाना है और फिर मेरे को भी शाम की ट्रेन पकड़नी है। आप बस मेरे को 5000 रुपए दे दीजिए दारजी। मेहमान समान है तो इधर ले, इधर खिला ले। अब दारजी वो ढाबे का थोड़ी ना खाएगी। ओए कुड़ी ने मामला में क्या? सही जा रहे भाई जी। चुप और बोल। जी दारजी, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, वो इंजीनियरिंग के लिए रुड़की चली गई और मैं यहाँ आ गया। खैर वो छोड़िए दारजी, आप एक काम कीजिए, आप ये मेरी घड़ी रख लीजिए, बस आप मेरे को 5000 रुपए दे दीजिए। इसको रख अपने पास। दारजी रख लीजिए, 5000 से ज्यादा की है। पुत्र इसको रख, मैं भी तेरे को पैसे देता हूँ। दारजी आप रख लीजिए ना। ना पुत्र, दारजी मेरे को अच्छा लगेगा, प्लीज दारजी आप बस 5000 रुपए दे दीजिए। चल चंगा, सदवीरे इसको रख दराज में और 5000 रुपए लेके पुत्र चलते जा। और चीज और ले जा। नहीं दारजी बस। मैंने सुना है तुम्हारे कॉलेजों में वो इलेक्शन चल रहे हैं। चल तो रहे दारजी, पर मैं इनसे पछड़ों में नहीं पड़ता। और चंगा पुत्र चंगा, ये ले पढ़ 5000 रुपए।
दार जी, मैं आपको बता नहीं सकता हमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब पुत्र 5000 में केड़ी मदद। दार जी, अभी तो नहीं बता पाऊंगा, फिर कभी फुर्सत मिली तो बताता हूँ। अभी मैं चलता हूँ दार जी। खो तेरे पुत्र, अब कमाल है, इतने दिनों बाद है, कुछ खा के नहीं जाएगा। दार जी, मेरे को कल के लिए पैकिंग भी करनी है, मैं लेट हो रहा हूँ। और ना बिना खिलाए नहीं भेजूंगा, एलगर पैक करा ले। ठीक है दार जी, जल्दी से पैक करवा दीजिए। अब तारे पुत्र, और इसके लिए 2 पराठे पैक कर, और इसकी मिर्ची प्याज चटनी सब डाल के। अभी ला दार जी। भाई जी, ठीक है सतबीर भाई, चलता हूँ दार जी। हाँ खुश रह पुत्र, ध्यान डाल। थैंक यू दार जी। कमाल है दार जी। पहले उधारी सुधारी में खाना खाते थे, अब कुड़ियों के चक्कर में ढाबे वाले से उधार ले रहे। बोलो हाय ओए, पहले तो उधारी में खाना खिलाते थे, अब तो उधारी देना भी शुरू कर दिया। शांत हो, शांत, तेरा बीपी आ जाना है। हो जाना, मेरा बीपी है। मैं कहती हूँ ढाबा की खोल रखा है, धर्मशाला की नहीं खोल लेते। बड़ी लोग शांत हो, शांत, हार्ट अटैक आ जाना तेनू। आ जाना हार्ट अटैक। मैं पैसे मांगू तो पैसे को नहीं, और अभी सबको हाथ खोल के पैसे दिए जा रहे हैं। बड़ी लोग के अपने बच्चे हैं, वो पैसे दे जाएंगे। तू उन दिनों को याद कर जब हमारे पास पैसे नहीं थे। हाँ तो मैं उन दिनों को याद करके जी लूं ना। अब तक तू क्या भाग रहे हैं? अपने दादी को तुम जान सकते हैं? तू क्या काम कर रहा है? मेरी कमर नहीं और छलकुत कर ना, बुड्ढी हो गई है, कमर वहां पर टूट जाएगी तेरी। और चुप रहो, बुड्ढे हो गए तुसी। हाँ देख लो, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। वैसे शाहजी, एक बात बोलूं, हमको लगता था चाची जी से हम ही डरते हैं, आप भी डरते हो। ओए खो तेरे पुत्र, ओए इधर आ। माफी मांग। क्यों शाहजी? मैं क्या माफी मांग? क्यों शाहजी? अब मैं क्या माफी मांगा? अब माफ कर दो जी। हाँ, अब हुआ है तो बंदेरा पुत्र, अब हुआ है शादी के लायक। कैसे जी? और जिस दिन बिना गलती के माफी मांगना सीख जाएगा ना, उस दिन हो जाएगा तो शादी के लायक। तो माफ कर दो जी। चल लड़का, और आप सब लोग भी सुन लो, दुनिया में बड़े से बड़े बनने का आदमी हो, घर में बीवी के सामने चूहा होता है। चूहा क्या होता है? चूहा। हे भाई गुरु, कितना तो बंदा पाता मेरे पल्ले। अब शायद इसे ही दरिया दिल इंसान कहते हैं, जो खुद की ना सोचे और दूसरों के लिए हमेशा तैयार हो। चाची जी के लाख मना करने के बावजूद भी दार जी दूसरों की मदद करने से नहीं रुके। खुद के आशिया में रोशनी हो ना हो, कभी दूसरों की मदद करने से रुके नहीं। अब चाहे राजेंद्र हो या कोई और, हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद करी दार जी ने सबकी। और चाहे वो छोटे बच्चों को कहानी सुनाना हो या दूसरों की मदद करना, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो वापस उनकी मदद कर पाएंगे या नहीं। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वक्त जो ये लोग साथ में बिताते थे, ढाबे की चहल पहल से दूर, रात के सन्नाटे में, जब असल में ये लोग खुद के लिए जिया करते थे बिना किसी चिंता के। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इनके दिल के और भी करीब, ताकि आप बेहतर तरीके से जान पाए कि आखिर इनके दिल में बसता क्या था। वो समझे, समझाया? दादी, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सब मुझे चिढ़ाते हैं। और क्यों पुत्र? ये सब कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाऊंगा। दादी, ये पूरा दिन मस्त खेलता रहता है और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता ये। हाँ दादी, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दादी, क्रिकेट खेल के कुछ बन थोड़ी जाएगा ये। हाँ दादी, पुत्रो, तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं बन सकता? मैं तुम्हें गाने सुनाता हूँ। वो एक बार की बात है, एक गांव में 6 साल का पतला सा लड़का, नाम था चिट्टू। क्या था? चिट्टू। उसी का एक दोस्त 12 साल का मोटा सा बच्चा, नाम था बिट्टू। क्या था? बिट्टू। उनकी दोस्ती इतनी प्यारी, एक साथ खेलते, एक साथ कूदते, एक साथ
खाते। लेकिन एक बार चिट्टू को ख्याल आया कि चलो हम चलते हैं जंगल। वो जंगल गए, वो आगे गए, उन्हें दिखा एक बड़ा सा कुआं। फिर क्या हुआ? फिर बच्चे थे वो तो उसके आस-पास तेज दौड़ने लग गए। वो पता है फिर क्या हुआ? फिर बिट्टू का पैर फिसला और वो जा गिरा कुएं में। फिर क्या हुआ? फिर चिट्टू परेशान, ओके वो क्या करे? वो इधर गया, उसे कुछ नहीं मिला। वो उधर गया, उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे दिखी एक रस्सी और उसने उस बिट्टू के कुएं में फेंक दिया और बोला बिट्टू बाहर आ। फिर उसने पता है कैसे कैसे करके बिट्टू को बाहर निकालने की कोशिश करी। वो गिरा, उसके खून निकला पुत्र, उसके चोटें लगी। अच्छा। हाँ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जैसे तैसे करके खींच के बिट्टू को बाहर निकाल लिया। और फिर बिट्टू हैरान, वो कि इतना पतला सा लड़का, इतने मोटे से लड़के को कैसे बाहर निकाल सकता है? और लेकिन दोनों ने गले मिले और चल लिए गांव की ओर। गांव की ओर जाते पता क्या हुआ? गांव वालों ने देखा तो पूछा उनसे, ओए तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हुआ? तो फिर चिट्टू ने सारी कहानी उन्हें बताई कि कैसे बिट्टू कुएं में गिरा, कैसे उसने रस्सी डाल के उसे खींचा। और ये सुन के सारे गांव वाले जोर से हंसने लगे। हाँ, ऐसे ही। और फिर उसमें से एक इंसान निकला, उसने बोला कि चलो हम चलते हैं इस गांव के सबसे अनुभवी इंसान के पास। सबने हामी मिली और चल लिए उस अनुभवी इंसान के पास। वहां जाते ही पता क्या हुआ? और चिट्टू ने सारी कहानी उस इंसान को बताई और फिर उसका जवाब तो आपने सुना ही होगा। तो क्या पता है? क्या? उसने बोला कि ये सब लोग सच कह रहे, कोई शक नहीं है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि जब एक छोटा सा 6 साल का बच्चा इस मोटे से बच्चे को बाहर निकाल रहा था और तब ये जंगल में थे और इसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि ये वो काम नहीं कर सकता और इसीलिए काम हो पाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम वो काम ही नहीं कर सकते। तो फिर हम उनकी बात ही क्यों सुने? हम अपने दिल को, अपने मन को इतना मजबूत बना ले कि किसी की गलत बात हमें सुनाई ना दे और हम वो काम करके दिखाएं। और तुम ये कह रहे हो ना कि क्रिकेटर नहीं बन सकता, मैं कहता हूँ क्रिकेटर जरूर बनेगा। और दादी में साइंटिस्ट, दादी में इंजीनियर, दादी में डॉक्टर, और मैं टीचर, मैं पेंटर, दादी में फौजी और मैं पायलट। ओ बल्ले और ये सब बनने के लिए पर स्कूल तो जाना पड़ता ना। जी दादी। हाँ तो फिर कल स्कूल है, चलो उठो। और दत्तारे जी दादी। और इनके लिए टॉफियां ले आओ। जी दादी। हाँ, और ये लोग तक और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाके बड़ा आदमी बनना है ना। चलो बच्चों, दादी को थैंक यू बोलो, उन्होंने आपको कहानी सुनाई, खाना खिलाया, टॉफी भी दे रहे हैं ना। थैंक यू दादी, आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं और अगर आप ना होते तो इन बच्चों का क्या होता? वैसे भी इन अनाथ बच्चों का है ही कौन इस दुनिया में? और ना पुत्र, और मालिक है ना, और सब चंगा करेगा, फिक्र ना करो और खुश रहो। चलो बच्चों, अब तारे 1 मिनट और चढ़ के आना। जी दादी। चलो बच्चों चलो, कल स्कूल में जाना है ना तुम्हें। यार अवतार भाई। हाँ जी। यार शाहजी कमाल के इंसान है। मतलब बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, खाना खिलाते हैं और भाई खाना कम पड़ जाए तो और खाना बनवा देते हैं। उनकी स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस का जिम्मा भी अपने सर पे लिया हुआ है। और भाई कॉलेज के लड़के अगर उनके पास पैसे ना हुए तो उनकी उधारी माफ कर देते हैं। भाई कोई मदद मांगने आ जाता तो उसकी मदद कर देते। यार कमाल क्या है शाहजी। जी सर भाई। दार जी जैसे एक बंदा। क्या बातें हो रही है? चुगलियां हो रही है मेरे बारे में। परे हट। शाहजी आपकी चुगली और वो भी हम। नहीं शाहजी। कोई गाल नहीं, पर यार आज ना बड़े थके हैं। एक काम कर, एक कड़क चाय पिला दे। शाहजी चाय? हाँ। पर शाहजी इस वक्त, शाहजी रात को नींद नहीं आएगी। ओ पिला दे यारा, इस बहाने में 2-4 बातें कर लेंगे। ठीक है शाहजी। अरे सतीश भाई तुसी आराम करो, चाय मैं बना दूंगा।
ये बिजली परोसेगा जी। अवतार भाई एक बात बोले, आपकी चाय सच्ची आपकी बोली लगती है जी। हिंदी पंजाबी जी शाह जी कैसे कहते हैं? अस्सी तुस्सी। बिजली तू भी चाय पिएगा? जी अवतार भाई, अब तो मुझे भी चाय की लत लग गई है। चाय की लत लगी है तेरे को? जी उस्ताद जी, रंग बिरंगी सब्जियां, 3 मिनट की चाय और बिस्कुट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या पसंद है तेरे को? और एक बात कहूँ उस्ताद जी, आप सबका छोटू पित्ती और फिटनी कहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस वजह से मैं अपना सीना भोलू ही भूल गया हूँ। ओ भोलू दे भोले, हम तो तेरे को प्यार से पिद्दी फिर के नहीं बुलाएंगे क्यों? तुझसे लोग बात करो, मैं चाय बना लाता हूँ। और रुक पुत्र, चाय मैं बना के लाई हूँ। चाची जी आप? क्यों, तुझे क्या लगता है मुझे चाय बनानी नहीं आती? नहीं चाची जी, दरअसल बात ये है कि जब आपको डांटना होता है तो आप जी भर के डांटती हैं, और जब आपको प्यार करना होता है तो वो भी जी भर के करती है। ओ पुत्र, तू माँ के दिल नहीं समझेगा। पर शाजी, आप हमारे शाजी को क्यों डांटती रहती है चाची जी? ओ ये सब तुझे शादी ने बताया? चाची जी, सारी बातें बताने वाली थोड़ी होती है, कुछ तो हम भी देख लेते हैं ना। ओ पुत्र, शादी में ये नोकझोंक चलती रहती है। ये नोकझोंक ना हो ना तो शादी नहीं रहती, उदासी छा जाती है। अब भला तू कैसे समझेगा, तेरी तो शादी नहीं हुई ना। अब देखिए ना चाची जी, कब से कह रहे हैं शादी को कि हमारी शादी करवा दो, पर शादी कहते हैं कभी इस साल कभी अगली साल। शादी हमारी शादी करवा दो ना। अब क्या करेगा शादी करके? मेरा हाल नहीं देख रहा। हाँ, बड़ा बुरा हाल हो रहा है ना, जैसे आप नाना परी लोग के। मैं तो तेरी तारीफें कर रहा था। ओ पुत्र, देखो एक और बात बताऊं, ये ढाबा पहले से इतना बड़ा नहीं था। इसको इतना बड़ा बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। तेरे शादी तो जाते थे बाजार सब्जियां खरीदने, मेरा काम था सब्जियां बनाओ, रोटियां बनाओ, मेज़ें साफ करो, बर्तन दो। और तेरे शादी तो एकदम फक्कड़ आदमी फकीर, कहीं जाती नहीं थे, किसी ने मदद मांगी नहीं कि सारी जेबें खाली कराते थे। इसलिए मैं कहती हूँ ना, अगर मैं ना होती तो ढाबा कब का बंद हो चुका होता। ओ परी लोग के, तुझे क्या लग रहा है ढाबा हम चला रहे हैं? नहीं होए, मालिक का दिया हुआ है, वो दे रहा है, हम कर रहे हैं। हम में इतनी ताकत है भला? और हमारे दुख, हमारे सुख, हमारी जरूरतें और ये जिंदगी भर चलते रहना है। और वैसे भी बंदे बंदे के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? इंसानियत होनी चाहिए, दिल वड्डा होना चाहिए। कहते हैं ना, अपने गम दी नुमाइश ना कर, अपने नसीब दी आजमाइश ना कर, और जो तेरा है वो तेरे को खुद आएगा। अनुपान दी हर वेले ख्वाहिश ना कर, समझी? ओ जी, जैसा जो आपको ठीक लगे आप करो, मैं भला कुछ कहनी हूँ? ओए, ऐसे क्यों देख रहे अपनी शादी को? कुछ नहीं चाची जी। अच्छा सुनो, कल दोपहर का खाना मैं बना दूंगी, कोई फरमाइश है तो बताओ। हाँ चाची जी, हमारे लिए आलू गोभी की सब्जी। अवतार भाई का खा के बोर हो चुके हैं। हाँ माँ जी, हम भी अपने हाथ का खा के बोर हो चुके हैं, हमारे लिए भिंडी की सब्जी बना दीजिए ना। चलो जी ठीक है। पित्ती तू क्या खाएगा? माँ जी, मैं बैंगन का भरता खाऊंगा। और शादी तुसी? हाय, वो इतने प्यार से पूछेगी तो जहर भी खा लेंगे। ओ छठू जी, बुढ़े हो गए, मजाक करने की आदत नहीं गई। ओ बुढ़ी होगी तू, अब मैं तो भी जवान हूँ। ओ जी, बच्चों के सामने मजाक करते हो अभी। अब कोई गल नहीं, अब बच्चे भी अपने हैं। तो कोई फरमाइश है तो बताओ फिर। ओ तो ऐसा कर, मेरे लिए मूंग दाल का हलवा बना दे। चलो जी ठीक है, बना दूंगी। शाजी, हाँ। चाची जी जबान की कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की एकदम साफ, एकदम बच्चे की तरह। हाँ ओए, और बड़े दुख देखे हैं इसने, बड़ी मेहनत से इस ढाबे को चलाया है। और वैसे भी घर की औरत चंगी निकले तो घर स्वर्ग है, वरना नर्क बनने में देर नहीं लगती। और ये तो हम मर्द लोग सोचते हैं कि घर गृहस्थी हम चला रहे हैं। ना भाई, औरत ना तो घर गृहस्थी 2 दिन भी ना चले। चाची, हम कैसे समझेंगे, हमारी तो शादी नहीं हुई ना। और करा देंगे तेरी भी शादी। अब तो चाह बड़ा। हाँ, अब बिस्कुट भी। पिद्दी अल्लाह पड़। नहीं उस्ताद जी, मैं दद्दा से ही लूंगा। तेरा दद्दा भी दे देगा बिस्कुट, तू खा। हाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, और इस बच्चे को आए हुए 2 साल हो गए। यहाँ ढाबे के बाहर ही मिला था, बेचारा रो रहा था, तो चाचा छोड़ गया था ना इसका। तो याद है तेरे को?
माँ बाप मर गए और छोड़ के हम पे पनौती। अब क्या करूँ इसका? हाँ, हाईवे है, यहीं छोड़ देता हूँ। मेहनत मजदूरी करके बड़ा हो जाएगा। अरे हम क्यों फिक्र करें इसकी, वही करता हूँ। बेटा, तुम्हें भूख लगी है? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, मगर तब तक यहीं पे रहना, समझे? जी उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या होता है? दार जी बोला कर मेरे को। जी दार जी बोलूंगा उस्ताद जी। वैसे शाहजी, कॉलेज बंद हो चुके हैं, हॉस्टल भी खाली हो रहे हैं और कॉलेज के लड़के तो घर भी जा चुके हैं। हाँ वे, अभी 2 महीने छुट्टियां चल रही हैं। अब देखिए ढाबे पे उदासी छा जाएगी। इन लौंडों की वजह से तो गुलजार रहता है हमारा ढाबा। और शाहजी, अगर वो पैसे देके ना गए तो? और दे जाएंगे पैसे, चंगे घरों के मुंडे हैं, कोई पॉकेट मार बट मारनी है। नहीं भी देके गए तो भी केड़ी किस्मत ले जाएंगे मेरी। वो वाहेगुरु है साढ़े नाल। और वैसे भी प्यार करो प्यार, व्यापार मत करो। अब शाहजी, आपकी आप ही जाने। खैर शाहजी, आज कुछ सुना दीजिए ना अच्छा सा। और की सुनेगा? हाँ, कोई शेर सुना दीजिए। हाँ एला पढ़। हाँ। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा कुछ खुराना लभ्या सजदे कर कर हारे। रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, ओ बुल्ले शारा बोस नू मिल दे जड़े अपने नफ्स नू मारे। हाँ। जी समझ नहीं आया। और पुत्र, इसका मतलब ये है कि जब तक तुम अपने अंदर की बुराई, अपने नफ्स को नहीं मारोगे, तब तक वो वाहिगुरु जी नहीं मिलते। शाहजी, आज चलो चाय शा पी रही है, अब हो जाओ सो जाओ। अब सवेरे उठ के फिर काम शाम लगना है। अब चलो सो जाओ। हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया, तो भला उनके साथ बुरा कैसे हो सकता था? कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनका अच्छाई से विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने कभी खरी की चिंता की ही नहीं, मगर प्रेम के बदले सम्मान आदर मिलना तो लाजमी था। तू भला कर, तेरे साथ भला ही होगा। तू देगा जो इस जहां को, वो लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। हाँ, वक्त जरूर कुछ लगेगा, पर वो लौट कर जरूर आएगा। हाँ जी दार जी। और दोपहर हो गई, अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा कर हम बाजार आते हैं। ठीक है दार जी। हाँ तो तू थैले पकड़।
सतवीर पुत्र। हाँ जी शाह जी। और ढाबे का ध्यान रखियो। अब बिल्ली ये देख, यहाँ पे देख, मेरी पोछली बिछा बिछा। जी उस्ताद जी। अब तारे। हाँ जी दार जी। और स्कूटर की चाबी तेरे प्यो लेगा। अभी लाए दार जी। नलायक। दारजी तो है नहीं। सतबीर भाई दारजी कहाँ है? भाई दारजी तो बाजार गए हैं अभी अभी। यार कब तक आएंगे? भाई अभी अभी गए हैं, 2 घंटे लगेंगे। एक काम करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। हाँ यार आया तो चलते हैं। सतबीर भाई। जी भाई। आज आप अपने हाथ के आलू के पराठे लगा दो आखिरी बार। भाई आखिरी बार? हाँ भाई जी, आखिरी बार। हाँ पिद्दी, एग्जाम खत्म हो गए, कॉलेज 4 दिन पहले ही बंद हो गया था और आज बस हॉस्टल खाली कर लिया और आज ही शाम की ट्रेन भी है, घर जा रहे हैं। सोचा कि दारजी से मिलते चले। अच्छा किया भाई जी। भाई जी वैसे आप आते थे ना तो ढाबे में रौनक बनी रहती, हमारा भी मन लगा रहता और दारजी भी कहते हैं ओए वो खोते के पुत्र नहीं आते ना तो मन नहीं लगता साडा। भाई जी आइएगा जरूर। भाई आपके हाथ के आलू के पराठे और अपने पिद्दी के हाथ के गाढ़े दूध की चाय बहुत याद आने वाली है। तो भाई जी अभी चाय लेकर आऊं क्या? हाँ हाँ पिद्दी लेकर आना। जी लाया। सतबीर भाई सच कहूँ तो 3 साल कैसे बीत गए ना इस शहर में, पता ही नहीं चला यार। बहुत यादें जुड़ी हैं ढाबे के साथ। अब तो दारजी की गालियां भी प्यार जैसे लगने लगी थी। ये लो भाई जी, गाढ़े दूध की गर्मा गर्म चाय और इसमें मैंने कुल्ला भी नहीं करा है। चल सतविंदर, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलते हैं। हाँ यार चलते हैं, चल। अच्छा सतबीर भाई। भाई जी आना जरूर। अच्छा पिद्दी चलते हैं। भाई जी आप आते तो रहेंगे ना? अरे यार पिद्दी तू तो इमोशनल कर रहा है, वैसे भी जाना मुश्किल है यार यहाँ से। सतबीर भाई बच्चे का ख्याल रखना और हाँ दारजी तुझे पढ़ा रहे हैं ना तो जी लगा के पढ़ियो, ठीक है? ठीक है भाई जी। सतबीर भाई ये लिफाफा दारजी को दे देना, कहना मिलने का तो बहुत मन था पर अभी ट्रेन के लिए लेट हो गए। जी भाई जी। फिर आना हो तो जरूर आएंगे। अच्छा पिद्दी। भाई जी आते रहिएगा यार। आते रहिएगा भाई जी। हाँ हाँ आते रहेंगे। यार पिद्दी लगता है उधारी चुकाने के चक्कर में भाइयों ने अपनी स्कूटी बेच दी। हाँ भाई जी लगता तो यही है। भाई ऑटो रिक्शा पे आए थे। खैर छोड़ भाई, शाम के राहगीर आते होंगे और दारजी भी आते होंगे, लेटे हटाइए। अब तारे। हाँ जी दारजी। और पुत्र जो खराब सामान है ना उसको फ्रिज में टिका दे और साथ में यहाँ सब्जी को काट के तो उसका सलाद बनाओ। ठीक है दारजी। उस्ताद जी वो दोनों आए थे। कौन दोनों? सतविंदर भाई और भूपिंदर भाई। चाची ये लिफाफा दे के गए हैं, आज शाम की भाइयों की ट्रेन है, घर जा रहे हैं अपने। पैसे हैं, देख पूरी उधारी चुका के गए। चाची लगता है उधारी चुकाने के चक्कर में भाइयों की स्कूटी बिक गई है। हाँ वो है कि चिट्ठी भी है। और चाची पढ़िए ना फिर। दारजी थोड़ा नाराज हूं मैं आज, आपसे नहीं इस वक्त से। अब देखिए ना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। 3 साल हम अपने घर से दूर रहे, पर आपने कभी घर की कमी महसूस नहीं होने दी।
आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। शायद इतना ख्याल तो हमारे खुद के माँ बाप भी ना रख पाते। जैसे आपने हमारा ख्याल रखा ना, वैसे बाकी कॉलेज के बच्चों का भी रखिएगा। सोचिएगा कि सतविंदर और भूपेंद्र आए हैं, ये कुछ उधार बाकी था तो चुकाए चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे उधार हैं जो चाहकर नहीं चुका सकते हम दार जी। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। मेरे पिताजी नहीं है और ना मैंने उनको आज तक कभी देखा। अगर हाँ आज शायद होते तो यकीनन दार जी आपके जैसे ही होते। याद आई आपकी भी और इस ढाबे की भी। जा रहे हैं आपके प्यारे मर भूखे। मैं कहता था ना चंगे मुंडे हैं, पॉकेट मार बट मारनी है। अब देख पूरी उधारी चुका कर गए हैं। जाते जाते इमोशनल कर गए। मर भूखे खोते रे पुत्र। और चल कोई नहीं, अब तुसी काम शाम करो। दूसरा मर भूखा खोतेला पुत्र 4 महीने हो गए अपनी घड़ी नहीं लेके गया। दसो जो पैसे नहीं थे तो घड़ी तो ले जाता। मर भूखे। अरे राजेंद्र भाई आप। अरे पिद्दी कैसा है? ठीक हो भाई जी? आज तो बड़ा नहाया धोया लग रहा है। क्या भाई जी, मैं तो रोज ही नहाता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ। सत श्री अकाल दार जी। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। और तेरे तो ठाट बाट बदल गए। नया सूट, नए बूट, टाई शाय। तू तो बाहुबली है, राजेंद्र ही है ना? जी दार जी, वही आपका राजेंद्र। ओ बल्ले ओ बल्ले। ओ क्या गल, नौकरी लग गई तेरी? जी दार जी, उस दिन आपसे 5000 रुपए लेके गया था ना, पैकिंग करी और सीधा बैंगलोर की ट्रेन पकड़ी। इंटर्नशिप तो लगी गई थी और हम नौकरी भी पक्की हो गई। ओ बल्ले ओ बल्ले। ओ बिठाओ ये पुत्र को, बिठाओ। इधर आ, पानी शानी लिया। जी साजी। दार जी, वो आपके 5000 रुपए ना मेरे लिए बहुत लकी रहे। वो कितना पुत्र? मेरे भाई जी। दार जी, उस दिन मैं पूरे शहर में भटका पर किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए। अगर आप ना होते ना तो मैं आज इस मुकाम तक ना पहुंच पाता। और ना वो होते। और वो तो तेरी मेहनत का फल है जो रब तेरे को दे रहा है। दार जी, मैंने रब को तो देखा नहीं, पर अगर होते तो हूबहू आपकी तरह होते। और ना वो इस ना चीज की इतनी बसात का, और जो इतना बड़ा बन जाऊं वो ताकत दे रहा है। हम कर रहे हैं पुत्र। चलिए दार जी, आप ये रखिए 5000 रुपए। और सतबीर भाई, उस दिन के खाने के 50 रुपए। और पुत्र इतनी दूर से तू पैसे चुकाने आया? नहीं दार जी, यहाँ पे तो मीटिंग के लिए आया था तो सोचा आपसे भी मिलता जाऊं। ओ चंगा कितना पुत्र, चंगा कितना। ओ हाँ, पहला पढ़ तेरी कड़ी। अभी तेरे को इसी को देख के तेरी याद आती है भाई। दार जी, इसे आप ही रखिए। और ना एक होते, रख इसको अपने पास। दार जी, रख लीजिए। तेरी अमानत है, इसको रख। दार जी, मेरी अमानत समझ के रख लीजिए। क्या पता इसको देख के ही आपको मेरी याद आती रहे। क्यों सतबीर भाई, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है भाई जी। शाहजी, राजेंद्र भाई इतने प्यार से दे रहे हैं तो रख लीजिए। खुश रह पुत्र, खुश रह, आबाद रह तू। ठीक है दार जी, चलता हूँ फिर मैं। पर ना इतने दिनों बाद आया तो कुछ खा के तो जा। दार जी, अभी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, 3-4 दिन यहीं पे हूँ, फिर चक्कर लगा दो ना। अब फिर आना जरूर है। पक्का दार जी, चलता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक है अवतार भाई, सतबीर भाई, चलता हूँ। और पिद्दी, नहाते धोते रहा कर। क्या भाई जी?
मर भूखे, मेरे मर भूखे। ओ इस ढाबे दी रौनक याद आएंगे घड़ी घड़ी। और एक बात बताऊं, कोई बंदा दिल से बुरा नहीं होता, उसके हालात उसे चंगा बुरा बनाते हैं। वो कहते हैं ना, सफर हमारा है राही हजार, जिसको जितना मिलना है मिलके रहता है, तो क्यों दिल में मिला। तो दिल बड़ा हो और तो किसी की बुराइयों में भी अच्छाइयाँ दिख जाती हैं, और दिल से किए काम में सुकून मिलता है। उसी सुकून को ढूंढने तो हम पूरी जिंदगी भटकते हैं। तो चारों तरफ अंधेरा था, दीवे जलते रहते, लोग ढूंढते उनको जो अपने आप को ढूंढते रहते। हम पूरी जिंदगी उन लोगों को कोसने में बिता देते हैं जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। पर लेकिन क्या हम कभी अपने आप से ये सवाल करते हैं कि हमने ऐसा क्या अच्छा करा। तो कितनी मर्तबा तो हमारा हाथ किसी जरूरतमंद की ओर बढ़ा। तो एक जिंदगी है, और तो क्यों ना इस जिंदगी में हर दिन कुछ ऐसा कर जाएं कि जब रात को नींद आए तो चेहरे पे सुकून हो, नींद आए तो माथे पे कोई शिकन ना हो, और जो कोई हमारा नाम ले ले तो चेहरे पे मुस्कान हो। और यकीन मानिए यही है जो यहाँ रह जाना है। और वरना ये ट्रक, ये ड्राइवर, ये बच्चे और ना जाने कितने मुसाफिर यहाँ आते हैं, चले जाते हैं अपनी मंजिल, और पीछे रह जाता हूँ मैं और ये मेरा ढाबा, और ये मर भूखे, ये तो याद आएंगे। और क्योंकि प्यार जो करते हैं, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्यार करो प्यार, और व्यापार मत करो। और चले कल्ला बादा जो लगा देते हो, और शाम के रागी आते हुए काम शाम करो, उठो। सरदार जिंदा है, बस जरूरत है तो उस पर्दे को हटाने की जो हमारी सोच को ढके बैठा है, जो हमें दूसरों के बारे में सोचने से रोकता है, जो हमें खुद ही की जिंदगी में मशरूफ होने पर मजबूर करता है। सिर्फ खुद ही वो भी भला क्या इश्क हुआ जो इंसान का इंसान से नहीं, आखिर वो भी भला क्या जिंदगी किसी और के खातिर जी ही नहीं। सोचा तो सिर्फ अपना सोचा, औरों की फक्र की नहीं, अपने लिए किया बस तूने काम रे बंदे, और किसी का जिक्र भी नहीं। क्या मतलब है तेरे आसमां में होने का, अगर ज़मीन पर बैठे को सहारा दिया नहीं। संग ही जीना है जीवन अगर, तो तेरे मेरे दरमियां ये फासला। अगर तू और मैं एक हैं तो करना इतना अंतर क्यों। ये फासला मिटाने का जरिया सिर्फ एक है, अंतर ये मिट्टी हो जाएगा अगर इरादा नेक है। अच्छा इंसान नहीं अच्छी सोच होती है, चल हाथ से हाथ मिला इस सोच का दायरा बढ़ाएं। अच्छाई अब भी है इस जहां में, चल मिलकर सबको बताएं। कुछ कदम तेरी ओर से बढ़े चल, अब मैं कुछ बढ़ाता हूँ, भला कर भला होगा ज़रूर। अच्छे लोगों का जहाँ अच्छा ही होता है, चल अब तुझे वो जहाँ दिखाता हूँ, चल अब तुझे वो जहाँ दिखाता हूँ।
फकीरा तेरी तेरी याद तू यो जाने हमारा रब फकीरा मर भुक्के और गुरुबचन सिंह का ढाबा। गुरुबचन की तरह बोल और जो अंत का जो ये सांस्कृतिक और सांगीतिक और संवेदनात्मक और भावात्मक और पूरी तरह से जो ये नृत्य, ये सब संजोया इस मर भुक्के कहानी के जो निदेशक हैं गौरव ग्रोवर, आपसे निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। और इनके सह निदेशक श्री मुकेश कुमार बैरवा जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। और ये सारे जो कलाकार, नन्हे मुन्ने कलाकार, जो हिंदी एकेडमी की जो हमारी 1 महीने तक की जो वर्कशॉप थी जनकपुरी में जो कार्यशाला हमारी रंगमंच की, ये उसके कलाकार ये कौशल इन्होंने वहाँ पर प्राप्त किया। और आज हमारे इस समापन समारोह में इन्होंने मर भुक्के कहानी का यहाँ पर मंचन किया। सभी बच्चे, सभी कलाकार, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मैं हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि गौरव ग्रोवर जो इस कहानी के निदेशक हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और सहायक निदेशक श्री मुकेश कुमार बैरवा जी, उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और एक चित्र। लीजिए, ये आप संभालिए। ये बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर 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 थोड़ा सा और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा आप सभी को प्रमाण पत्र बाद में दिए जाएंगे, आप बैठे रहें। इसके बाद भी बहुत अच्छी कहानी है। पुरस्कार जो आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद जी की है और खिलानंद जी इसके निदेशक हैं। जो ये अपने सभी जो जनकपुरी के जितने भी जनकपुरी सेंटर के जितने बच्चे हैं वे अपने स्थान पे बैठे रहें और हम आपको फिर से मंच पे बुलाएंगे। धन्यवाद। दूसरी कहानी आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद जी की है और खिलानंद जी इसके निदेशक हैं। आपसे निवेदन है कि इस